अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे इस वक्त मैं टेरेस में आई हुई हूँ। आज ना मैं यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही थी, तो कपड़े धोते धोते ही ना एकदम से अचानक मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे हरी मिर्चों के ऊपर। तो इतनी बड़ी बड़ी ना हरी मिर्चें लगी हुई थी। ये प्लांट मैंने बिल्कुल छोटा सा लेके लगाया था, माली से मैंने लिया था। तो 2 प्लांट्स लिए थे, एक जितने ही थे। तो 2 प्लांट्स मैंने लगाए, एक छोटे गमले में लगा लिया था तो इसकी ग्रोथ भी छोटी रह गई है, और जो बड़े गमले में लगाया हुआ है ना उसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। और उस पर हरी मिर्चें भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी गुच्छों की सूरत में ना। तो आपको मैंने दिखाया ना पतली पतली हरी मिर्चें, काफ़ी तिखी होंगी ये। तो मुझे देख के ना इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने सोचा आज यहाँ से ही उतार के ना हंडिया में मैं डालूंगी। और फिर बस मैं अभी आई हूँ किचन में कपड़े वॉश करके। तो आज सारा दिन कपड़े धोती रही हूँ ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी। तो अब समझ कुछ आ नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने घर में देखा ना तो दाल माश पड़ी हुई थी, और मेरा दिल भी यही चाह रहा था। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया मैंने दाल माश नहीं बनाई है, तो ये हमें बड़ी अच्छी लगती है। इसमें अगर चने की दाल भी डाल के बनाए ना, माश चने की दाल दोनों मिक्स करके पकाएं तो वो भी बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन ये हाली भी ना बनाए तो बड़ा अच्छा, इसका ना टेस्ट बड़ा अच्छा हमें लगता है। तो बस वही ना मैं फटाफट से भिगोने लगी हूँ कि आधा घंटा या घंटा इसको भिगो देती हूँ। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा दिन बाकी है, और आजकल ना दिन काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, अंधेरा देर से ही होता है। तो मैंने सोचा कि दाल को भी भिगो देते हैं। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी की शदीद लहर आई हुई है ना, हीट वेव का खतरा है। तो इसलिए अपना खुसूसी ख्याल रखिए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, पानी खूब पीजिए, जूसेस लीजिए, और बच्चों का भी खूब ख्याल कीजिए क्योंकि वो स्कूल गोइंग होते हैं और वैसे भी बच्चे ना पानी पीने में आलस कर जाते हैं। तो इसलिए इन दिनों में अपना खुसूसी ख्याल रखना चाहिए, और बाहर वगैरह कम निकलें ताकि आपको गर्मी भी ना लगे, ज़्यादा धूप ना लगे ना। तो बस इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आज मैं कपड़े धोते धोते ही ना मैंने इतना ज़्यादा पानी पिया है ना कि क्या बताऊँ आपको। तो थोड़ी देर में कपड़े धोती थी और फिर आके ना ग्लास पी जाती थी पानी का। तो इतनी ज़्यादा मुझे ना लग रही थी आज गर्मी। और बस मैंने यहाँ पे ना आटा भी गूंदने के लिए मशीन में लगाया हुआ था। तो ये मशीन मेरी बड़ी ज़्यादा ना बेहतरीन है। तो इसमें ना एक चक्कर भी पूरा नहीं होता और उससे पहले ही आटा ना गूंद के तैयार हो जाता है। और मशीन में गूंदा हुआ आटा भी ना उसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होती, चाहे आप गूंद के ना फटाफट से रोटियाँ बना लें। तो ये ना मैंने आटा इसमें लगाया हुआ था, आप देख रहे थे गूंदा भी गया है और अभी आधा चक्कर ही पूरा हुआ था। और अब यहाँ पे ना मैं बनाने लगी थी दाल माश। तो इसके लिए ना मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, आपने देखा होगा ना इसमें इस दाल में ज़्यादा ऑयल डलता है, थोड़ा सा नॉर्मल हंडिया से ज़्यादा। और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काट के तो डाल दिया है। अब प्याज को हमने कर लेना है फ्राई, तब तक जब तक कि इसका रंग ना हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो हल्का हल्का जब सुनहरी होने के करीब आएगा ना, तो उससे पहले ही हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। और खड़े मसालों में मैंने सिर्फ इसमें डाला था ज़ीरा और दालचीनी डाली थी, और एक बादियान का फूल डाला था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। अगर एक बड़ी इलायची हो ना मोटी काली वाली तो वो भी डाल देती हूँ। आज मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने फिर वो डाली भी नहीं है। और मसालों को भी हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, और साथ में इसमें मैंने डाल दी है लहसुन अदरक की पेस्ट। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग दाल माश किस तरह से बनाते हैं। मैं तो जब भी इस तरह से बनाती हूँ ना तो हमें बड़ी ज़्यादा मज़े की लगती है, और मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। बिल्कुल खुश्क ड्राई मैं बनाऊंगी फ्राई दाल माश। तो आप देखिएगा लास्ट में ना कितनी ज़बरदस्ती बन के तैयार होगी। और बस मैंने लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिए थे 2 टमाटर, ब्लेंड करके मैंने डाल दिए थे। और साथ ही इसमें मैंने सारे बेसिक वाले मसाले भी डाल दिए थे। तो मसाले हस्बे जायका डाल लीजिए। हम लोग ज़रा मिर्च ना थोड़ी सी कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही मसाले डाले हैं। नमक भी हम लोग नॉर्मल ना लाइट थोड़ा सा खाते हैं, तो उस हिसाब से ही मैंने मसाले सारे डाले हैं। और अब मसाला हम भूनने के लिए रख देते हैं ना। इसका पानी टमाटरों का खुश्क होगा तो उतनी देर में हम मसाले को भी भून लेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया है ना, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो पहले आप स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा मसाले को भून लेना तो बड़ा अच्छा दाल का फ्लेवर बनता है। आप लोग कभी आजमा के देखिएगा। तो मैंने ना हर तरह से तरीका आजमाया हुआ है कि मैं ना कभी मसाले को भूने बगैर भी ना दाल बीच में डाल देती थी कि चलो सब चीज़ों को इकट्ठी ही स्टीम लग जाएगी, अब अलग-अलग मैं क्या भूनूं। लेकिन ना फिर उसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा मज़े का नहीं बनता है। तो मैंने हर तरीके से दाल बना के देखी हुई है, तो ये तरीका बेहतरीन है। मसाला भून के जो दाल हम बीच में डालते हैं ना, और उसके बाद मैं फिर इसको अब स्टीम लगा दूँगी। पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा है, यानी कि दाल से थोड़ा सा नीचे नीचे ही पानी है, क्योंकि इसको ना हमने स्टीम लगानी है पूरे 5 मिनट की, ना 1 मिनट ऊपर और ना 1 मिनट कम। पूरे 5 मिनट की स्टीम लगा के ना घड़ी पे टाइम देख के, और उसके बाद फ़ौरन से हमने स्टोव को ऑफ करके तो स्टीम को उतार देना है। तो प्रेशर के अंदर भाप नहीं रहनी चाहिए।
तो जितनी देर में यहाँ पे स्टीम बोलेगी और दाल तैयार होगी तो उतनी देर में मैं फटाफट से सैलड बनाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि दाल माश के साथ लवाजमात ना हो तो दाल माश खाने का मज़ा कोई नहीं आता। एक इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती है, और दूसरा इसके साथ ना सलाद बड़ा अच्छा लगता है। तो कुतरा हुआ सैलड मैं बनाती हूँ इस तरह से ना, तो बारीक बारीक खीरे को भी काट लेते हैं और प्याज को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने। प्याज आज मेरे पास ना छोटे छोटे थे ये, तो मैंने ना 2-3 प्याज ले लिए हैं और बस इतना ही सैलड हम लोग खाएंगे, क्योंकि मैं ही ज़्यादा शौक से खाती हूँ। बच्चे मेरे खा लेते हैं, मुझे जब देखते हैं ना कि मैं खा रही हूँ तो तब वो खा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते रात के टाइम में। लेकिन मुझे तो दाल माश के साथ ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलिए मैंने ना फटाफट से खीरा भी काट लिया, सलाद भी तैयार कर लिया। ये देखिए इतनी देर में ही ना, जितनी देर में मैं सलाद बना रही थी तो स्टीम भी हो गई, चल गई थी, 5 मिनट पूरे हो गए थे और मैंने फटाफट से ना स्टीम उतार दी है। और देखिए अब कितनी ज़बरदस्त दाल माश बनी है ना, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो मैंने बस अंदाज़न ही डाला था कि इतना पानी मैं डालूँ कि 5 मिनट की स्टीम बस इसको लग जाए। तो दाल की क्वान्टिटी से मैंने थोड़ा कम ही पानी इसमें डाला था। आधा किलो दाल हम लोग बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे में ना हम लोग नाश्ता भी करते हैं और फिर अगले दिन में ना ये बची हो ना तो बच्चे ना खुश होकर खा भी लेते हैं। दालें, हर किस्म की दालें ना मेरे बच्चे बड़ा ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ना तो आधा किलो से कम नहीं बनाती, क्योंकि वो नेक्स्ट डे में भी हमारे काम आ जाती है। और अब इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका ना फ्लेवर निकलता है ना गरम मसाले का, तो ये दाल और भी मज़े की लगती है। गरम मसाले के बगैर इसका कोई टेस्ट नहीं बनता, तो इसलिए मैंने गरम मसाला डाला और खूब ढेर सारा, आपने देखा होगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी है। और बस हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो गई है। देखिए कितनी खिली खिली बनी है ना, और अच्छी से गल भी गई थी। मतलब इसका दाना साबुत तो है, लेकिन ये नहीं है कि खड़ी खड़ी हो। तो बिल्कुल इसको ना हमने गला के पकाया है और हर दाना अलहदा भी है। चलिए अब फटाफट से मैं ना आ गई थी कमरे में, तो मैंने कहा मुर्चा को भी थोड़ी देर देख लेते हैं, क्योंकि अभी ना अरीबा के आने में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था। आज उसका पेपर ना लेट का था, तो इसलिए उसने शाम को देर से आना था। तो मैंने ना उसके आने से पहले पहले ही दाल बना ली थी और फिर मैं आ गई थी कमरे में। तो मैंने मुर्चा को कहा था कि आज आपने ना पहले ही काम कर लेना है। फिर ये क्या करता है कि स्कूल से आने के बाद ना सो जाता है, और फिर जब उठता है ना तो फिर उसका दिल नहीं करता, फिर ढीला ढीला इधर उधर गिरता पड़ता है। तो इसलिए मैंने आज इसे कहा कि आप ना सोना ना तो पहले पढ़ाई कर लो और उसके बाद फिर रेस्ट करना खाना खा के। तो अब ये लेके बैठा हुआ था। और साथ में ना देखिए आज गर्मी की वजह से ना हम लोगों ने कूलर भी लगाया हुआ है, और इसकी भी कोई इतनी अच्छी हवा नहीं पड़ रही। हालांकि लास्ट डेज में ये इतनी अच्छी कूलिंग कर रहा था ना कि एसी के बराबर की ये कूलिंग कर रहा था, लेकिन अब 2-3 दिन से तो इतनी गर्म हवा फेंक रहा है ना। तो अब बस क्या किया जाए, हमने चलाया तो हुआ है, लेकिन फिर भी ना कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का हो गया है। और बस फटाफट से यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि रीबा भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो हम लोग भी पहले खाना खा लेते हैं। सुबह मैंने ना आज नाश्ता भी जल्दी कर लिया था, तो बच्चों के साथ नहीं था किया, मैंने पहले ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था सारा दिन में मैंने कपड़े वगैरह धोने हैं। तो मैंने कहा नाश्ता करके तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, और इसलिए इस वक्त ना मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। तो बस बच्चों को भी इस वक्त मैंने खाना दे दिया था, साथ में हम लोग भी यहाँ पे बैठ के ही खा रहे थे। तो कूलर वगैरह लगा लो ना तो थोड़ा सा कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग साथ में टीवी भी देख लेते हैं, थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं और साथ में खाना भी खा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है ना। और बच्चों ने भी आज खूब मेरी तारीफ़ें की कि बड़ी मज़ेदार बनी है। इस तरह से फ्राई बनाया कीजिए आप, थोड़ी सी ग्रेवी वाली ना बनाया करें, इस तरह से बिल्कुल खुश्क हमें अच्छी लगी है। तो चलिए जी यहाँ पे बैठ के हम अपना मज़ेदार सा डिनर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।